हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानो सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथा एव भजामि हम। मम वर्तमनु अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वस्य। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं मैं उसी अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णव, भगवान श्री कृष्ण हमारे भाव के अनुरूप परिणाम देते हैं। जैसे हमारे मन का भाव होता है वैसे कृष्ण परिणाम देते हैं। हम सोचते हैं कृष्ण हमारे पिता हैं तो अवश्य वो हमें पुत्र की तरह स्नेह करते हैं। कृष्ण हमारी माता है तो उसी भाव के अनुरूप हमें ममता देते हैं। कृष्ण हमारे मित्र हैं तो मित्रता के अनुसार ही हमारे भाव को पूरा करते हैं। क्योंकि कृष्ण परमेश्वर है और कृष्ण से बढ़कर कोई दयालु नहीं है। वो हमारे भाव को पूरा कर देते हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, द्वारका की एक घटना मुझे याद आती है कि कैसे भगवान अपने भक्तों का भाव पूरा करते हैं। किस तरह से एक द्वारका से दूर अहमदाबाद के पास एक छोटा सा गांव था, डाकोर। नडियाद से बहुत नजदीक पड़ता है गुजरात का। एक डाकोर गांव था और उसमें भगवान के एक भक्त और उनकी पत्नी, उस भक्त का नाम था बोडाणा, भक्त बोडाणा, वो लोग रहते थे। और उनका नियम था कि वो पैदल द्वारका जाते थे। कहां से? डाकोर से।
डाकोर से पैदल द्वारका जाते थे। मेरी माता बहनों मित्रों, और हाथ में थोड़ी मट्टी लेते और उस मट्टी में तुलसी के बीज डालते और हाथ ऐसे ही रखते। आप समझिए कितनी कठोर और घोर तपस्या करते होंगे। और ऐसे हाथ लेकर कई हफ्तों के पैदल चलने के बाद जब द्वारका पहुंचते तो उस पे पत्ते निकल आए होते थे और वो तुलसी भगवान के चरणों में अर्पण करते। ऐसी भावना थी उनकी। बोडाणा और उसकी पत्नी ऐसे भाव से भगवान के दर्शन करने जाते। तब समय के साथ 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 शरीर बूढ़ा होता चला गया और एक वक्त आया कि उनसे चला नहीं जाता था। एक वक्त आया जब उनसे चला नहीं जाता था। मेरी माता बहनों मित्रों, उन्होंने निर्णय लिया कि इस साल हम पैदल नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमसे चला ही नहीं जा पा रहा है। इसलिए बैलगाड़ी पे बैठे और सोचा कि ये हो सकता है हमारी आखिरी अंतिम यात्रा हो, क्योंकि इसके बाद फिर शरीर रहे ना रहे कोई पता नहीं है। इसलिए बोडाणा और उसकी पत्नी द्वारका बैलगाड़ी पे पहुंचे। बैलगाड़ी से उतरकर भगवान के दर्शन करने लगे और भगवान के दर्शन में इतने लीन हो गए कि उनको समय का पता नहीं चल रहा था। पीछे से पंडित जी लोगों को हटा रहे थे ताकि दूसरों को दर्शन का मौका मिले, लेकिन इनका हटने को मन नहीं कर रहा था। मेरी माताओं बहनों मित्रों, भगवान अत्यंत दयालु है, अत्यंत। उनसे दयावान कोई नहीं है इस धरती पर। कोई नहीं है उनसे दयालु इस धरती पर। मेरी माता बहनों मित्रों, तब इन दोनों की आंखों से आंसू निकलने पड़े और सोचना कि भगवान, ये आखिरी बार आपके दर्शन है। हो सकता है अगले साल हमारा शरीर रहे ना रहे, इसलिए हम आपको यहीं से विदाई लेते हैं। लेकिन काश आप हमारे साथ ही रहते, ऐसा भाव उनके मन में आ रहा था। अब हम अगली बार नहीं आ पाएंगे। हर साल तो आते थे जब शरीर हमारा साथ देता था। अब शरीर ने साथ देना छोड़ दिया है। अब इस बार तो बैलगाड़ी में आए, हो सकता है अगले साल बैलगाड़ी में भी ना आ पाए। ऐसे रोते 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 भगवान को विदाई लेते 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 बैलगाड़ी में बैठे। मेरी माता बहनों मित्रों, एक आश्चर्यचकित घटना हो गई। और वो आश्चर्यचकित घटना क्या हुई कि भगवान द्वारकाधीश की विग्रह मंदिर से निकलकर उनके साथ बैलगाड़ी में आ गई। और यूं वो बैलगाड़ी चलते 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 डाकोर पहुंच गई। यूं ये बैलगाड़ी पहुंचते पहुंचते डाकोर पहुंच गई और भगवान वहां विराजमान हो गए। भगवान अपने भक्तों का भाव पूरा करते हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों,
अपने भक्तों का भाव पूरा करते हैं। आप भी अपना भाव सदैव बनाए रखिएगा, चाहे जीवन की कितनी परीक्षाएं, अपने भाव को टूटने मत दीजिएगा और सदैव भजन करते रहना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अवश्य भगवान आपके हर भाव को पूरा करेंगे। कल फिर मिलते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।